दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को इस सीलिंग फ़ैन का बैरिंग चेंज करने का तरीका बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, मैं इसके रॉड को घुमा रहा हूं तो ये नीचे से मोटर भी इसकी घूम रही है, यानी कि इसका जो ये बैरिंग है इसके वो बिल्कुल जाम हो रहे हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भी फंस जाता है। तो इसको जो बैरिंग इसके रिप्लेस करने का तरीका है आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं तीनों स्क्रू इसके खोलूँगा। तीनों स्क्रू खोलने के बाद मैं इसके बाकी की बॉडी को खोलूँगा। तो इन स्क्रू को खोलने के बाद मैं ये इसका बॉक्स का जो नीचे का बोल्ट होगा ये वाला ये खोल लेता हूँ। कुछ पंखों के अंदर यहाँ पे एक कॉर्डर भी लगी होती है, यानी कि पिन लगी होती है, वो निकालनी पड़ती है। खैर, मैंने ये तीनों स्क्रू खोल लिए हैं। मैं आप दोस्तों को बगैर कूलर के इस पंखे को खोलने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद मैं इसकी ये टिक्की खोलूँगा। टिक्की को खोलने के लिए इस तरह से घुमाने पे ये टिक्की खुल जाएगी। तो खोलने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह की शाफ्ट लूँगा। शाफ्ट को यहाँ पे रख के मैं इस पंखे को इस तरह से रख के चोट लगाऊँगा। हथौड़े की मदद से इसको चोट लगाऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो ये गैप इसका बढ़ना शुरू हो चुका है। तो जैसा कि आपके सामने है, ये पंखा जो है ये खुल चुका है। मैं इसको अलहदा से थोड़ी सी और चोट लगाऊंगा तो ये प्लेट इसकी निकल जाएगी। तो ये देखें, बिल्कुल आसानी के साथ ये जो पंखा हमारा है ओपन हो चुका है। इसका जो नीचे वाला बैरिंग है बिल्कुल ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल न्यू है। तो जो ऊपर का जो बैरिंग है वो जाम हो रहा है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा टाइट है। इसको हम खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए मैं यहाँ पे इस ढक्कन को खोलता हूँ। ये स्क्रू खोलूँगा, दोनों साइडों पे लगे होते हैं, मतलब इसके एक साइड पे स्क्रू लगाए। इसको खोलने के बाद ये इजीली निकल जाता है। तो उसके बाद ये कैपेसिटर इसका है, कैपेसिटर निकाल लेते हैं। कैपेसिटर भी इसका ख़राब है, मगर हम इसको चेंज करने का तरीका आपको पहले से वीडियो में बता चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये कैपेसिटर मैं निकाल चुका हूँ। अब मैं इसकी वायर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ध्यान रहे कि जिस तरह से आप वायरिंग इसकी खोल रहे हैं, जहाँ से जॉइंट खोल रहे हैं वहीं दोबारा से आपने लगाने होते हैं। इस बात को जहन में रखते जाएं साथ साथ में। तो इसको खोलने के बाद ये हमारी जो वायर है ये अलहदा हो चुकी है। मैं इसकी वाइंडिंग को इस तरह से यहाँ से इसके नक्के को पकड़ूँगा और इस वाइंडिंग को ओपन करने की कोशिश करूँगा कुछ इस तरह से। तो इसकी 7 से 8 चूड़ी आपने निकालने के बाद, घुमाने के बाद, आपने कुछ इस तरह से इस तरह राड को एक लेके यहाँ पे बेरिंग वाली जगह पे आपने इस जगह पे अंदर की साइड पे रखना होता है इस रॉड को, और चोट लगानी है। ध्यान रहे कि कहीं और ना रखना, ध्यान रखें कि कहीं और ये रॉड ना रख लें, वरना चोट लगाने पे ये जो प्लेट है नीचे की ये टूट जाएगी। तो इस तरह से चोट लगाने पे ये जो प्लेट है नीचे हो जाएगी, यानी कि निकल जाएगी। तो उसके बाद आपने बिल्कुल आसानी के साथ इसको पकड़ के ऐसे खोल लेना है। ये हमारा जो पंखा है ये खुल चुका है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो बैरिंग है वो कौन सा ख़राब है। ये ऊपर का बैरिंग है, ये पानी की वजह से जंग आलूद भी हुआ पड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जाम बहुत ज़्यादा है, यानी कि फंसा हुआ है। इसको हम चेंज करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए हम इसको निकालेंगे। निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको वो भी इस वीडियो में दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस बैरिंग को निकाल लेता हूँ। तो इस तरह के दो बुश होने चाहिए आपके पास, और दो इस तरह की रिंग पाना चाबियाँ होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं इन दोनों बुश को रखूँगा साइडों पे। वॉशिंग मशीन के प्लेट के अंदर से ये बुश निकलते हैं। तो इन बुशेज़ को रखने के बाद मैं इस बड़ी वाली चाबी को, 22 नंबर की चाबी है, इसको कुछ इस तरह से रखूँगा और दूसरी चाबी को इस तरह से रखने के बाद मैं नीचे की तरफ डाउन करूँगा, इसको दबाऊँगा ज़ोर के साथ। तो ये बैरिंग जो है ये ऊपर की तरफ
उठेगा, यानी कि निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बैरिंग निकलने के बाद कुछ इस तरह से चाबियों को रख लूँगा, दोनों चाबियों को, तो ज़ोर लगाऊंगा मज़ीद इसके ऊपर। इनको निकालने के बाद मेरे पास मौजूद है न्यू बैरिंग 6203 का, यानी 6203 का बैरिंग है। इसके अंदर जो ऊपर वाला बैरिंग होगा ये 6203 का GSC फैन के अंदर लगता है, ऊपर वाली साइड पे, यानी ऊपर वाली प्लेट के अंदर 6203 का बैरिंग फिट होता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसके ऊपर आपको फिट करके दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये बैरिंग मैंने ओपन कर लिया है। बैरिंग को ओपन करने के बाद मैं इसके शाफ्ट के ऊपर मैं इसको इस तरह से वायर के अंदर से गुजारते हुए फिट करूँगा। तो ऐसे गुजारने के बाद मेरे पास मौजूद है इस तरह की एक गज़न पिन। मैं इसको वायर के अंदर डाल के कुछ इस तरह से रखता हूँ और उसके बाद चोट लगाऊंगा और इसको नीचे की तरफ बैठा दूँगा। तो बैरिंग के बैठने के बाद अब मैं इसकी फ़िटिंग करता हूँ। बैरिंग को मैंने इसके फ़ैन के ऊपर फिट कर लिया है। अब मैं इसको फ़ैन की फ़िटिंग दोबारा से करता हूँ, यानी कि असेंबलिंग करता हूँ। तो प्लेट के अंदर कुछ इस तरह से रखना है पंखे को कि ये जो वायर्स हैं, ये जो वाइंडिंग की तारें हैं, ये इस जगह पे ना हो। कोई भी वायर अगर इस जगह पे वाइंडिंग की कोर के ऊपर चढ़ी हुई होगी तो हमारा पंखा भी शॉर्ट हो जाएगा और डैमेज भी हो जाएगी वाइंडिंग, जिसकी वजह से पंखा हमारा नहीं चल सकेगा। तो मैं इस तरह से पंखे को पकड़ के यहाँ पे चोट लगाता हूँ। ये कोर हमारी बिल्कुल बैठ चुकी है और मैं इसको इस तरह से घुमाता हूँ तो ये इजीली घूम रही है और बराबर इसके कड़े के होनी चाहिए कोर जो है। अगर कोर ऊंची हुई या फिर डाउन हुई तो जो हमारे पंखे की स्पीड नहीं बनेगी। तो ये देखें बिल्कुल इजीली इसके अंदर घूम भी रही है और बराबर की इसकी जो ऊंचाई है इस कड़े के बराबर है, यानी कि लेवल में इसके ये घूम रही है। तो अब मैं इसके ऊपर दूसरी प्लेट को फिट करता हूँ। इसकी अपर प्लेट जो होती है इसको फिट करता हूँ। फिट करने से पहले आप ये ख्याल कीजिएगा कि ये जो इसके सुराख हैं इन सुराखों के बराबर होने चाहिए, ताकि हम इसके अंदर स्क्रू लगाएं तो इजीली लग जाएं। और इसकी वायर्स को मैं बाहर निकालने के बाद इसको फिट करता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पे चोट लगानी है, यहाँ पे चोट नहीं लगानी। यहाँ पे चोट लगाने से ये होगा कि हमारे जो पंखे की प्लेट होगी वो डैमेज नहीं होगी, वो नहीं टूटेगी। अगर हम यहाँ पे चोट लगाते हैं तो हमारी ये प्लेट जो है ये बिल्कुल टूट जाएगी, यकीनन टूट जाएगी। तो हम इसलिए यहाँ पे चोट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट नहीं लगानी है, आहिस्ता आहिस्ता चोट लगानी है। ताकि बस इतनी ही चोट लगानी है कि ये जो पंखे की बॉडी की फिटिंग है ये हो जाए, तो हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। और दूसरी बार आपने इस तरह से साइडों पे हल्की हल्की कॉर्नर पे चोट लगानी है। तो अब ये देखें हमारी मोटर जो है ये घूम रही है बिल्कुल आसानी के साथ। तो मैं इसके ऊपर की फिटिंग करता हूँ। ये जो इसका रॉड है फिट कर लेते हैं। अब इसके जो वायर्स हैं ये इसके अंदर मैं सुराख के अंदर डाल के इसको टाइट कर देता हूँ। तो इस तरह से फिट करने के बाद मैं हथौड़ी की मदद से इसके नक्के को टाइट कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो इस रॉड को लगाने से पहले भी आप इसके बोल्ट्स लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप इसको टाइट कर दें। तो अब मैं इसके रॉड का जो बोल्ट है ये भी टाइट कर लेता हूँ। ये भी लगा लूँगा और अच्छी तरह से इसको टाइट करूँगा। अगर ये लूज़ रहा तो ये हमारा जो पंखा है ये खुलने के बाद ये गिरने का खतरा होगा। तो ये देखें, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया था कि मैं ये जो रॉड था इसको पहले घुमा रहा था, तो ये जो नीचे की मोटर थी वो भी घूम रही थी पंखा जाम होने की वजह से। अब जो है पंखे का रॉड घुमाता हूँ तो ये देखें बिल्कुल इजीली ऊपर का रॉड घूम रहा है और पंखे की मोटर अपनी जगह पे रुकी हुई है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा उठा के पंखे की मोटर घुमा के चेक करवाता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल बे आवाज़ है और बहुत ही आसानी से ये घूम रही है और कोई भी इसके अंदर जाम होने का जो कि मसला नहीं आ रहा है। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब अल्लाह हाफिज़।
Yeah.